इतिहास में अगर नजर डाला जाए तो पता चलता है कि इस दुनिया के आरंभ से ही और इंसानों की उत्पत्ति के साथ ही पावर और शक्ति की लड़ाई आरंभ हो गई थी, जिसको पाने के लिए शारीरिक बल के साथ साथ छल, बल और षड्यंत्र सभी रचा गया। राजा महाराजाओं से लेकर सैनिक सभी इसे पाना चाहते थे, जिसके लिए वे अपनी जान की परवाह भी नहीं करते थे। इसका नशा ही कुछ ऐसा था। पावर को पाने की ये रेश आधुनिक काल में और भी खतरनाक हो गई, जब व्यापार की रक्षा के लिए सैनिकों को रखा जाने लगा, जिससे जीवन के सभी सुख, जरूरत और सफलता के चकाचौंध को पूरा किया जा सके। आधुनिक दुनिया की और अब तक के इतिहास में अगर ऐसी कोई शक्ति थी तो वो थी ब्रिटिश एम्पायर। इससे पहले कि आप वीडियो की गहराई में खो जाएं, आपसे निवेदन है कि नीचे दी गई सब्सक्राइब के रेड बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1492 में ब्रिटेन एक छोटे से क्षेत्र में बसा देश, जहां से यह अपनी साम्राज्य को पूरी दुनिया तक फैलाया। धीरे धीरे करके एक एक देश को अपना गुलाम बनाता चला गया और एक समय में कुल मिलाकर 70 से भी ज़्यादा देशों को अपने अधिकार में रखा। उस समय ब्रिटेन की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अर्थव्यवस्था की तुलना दुनिया के किसी भी देश के साथ नहीं की जा सकती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फ्रीडम के लिए उठती मांग के साथ ये आवाज़ उठी कि सभी गुलाम देशों को आज़ाद कर देना चाहिए। इसके साथ ही धीरे धीरे करके उन सभी गुलाम देशों को आज़ाद कर दिया गया। वैसे तो ब्रिटिश आर्मी पूरी दुनिया को ही लूटी है, पर भारत को ब्रिटिश एम्पायर का ताज कहा जाता था। आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में 80% से ज़्यादा भारत से लूटी गई चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। आज के दौर में अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो 1765 से लेकर 1938 तक लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी गई। 17वीं सेंचुरी में दुनिया में भारत की जीडीपी 25% से 35% थी, जो आज़ादी के बाद सिर्फ 2% तक सिमट कर रह गई। आइए जानते हैं आज के दौर में भारत कहाँ खड़ा है। आज यूनाइटेड किंगडम दुनिया की 6th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज यूनाइटेड किंगडम की आर्मी दुनिया की 5वीं सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है, वहीं भारत दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है। आखिरकार वो सूरज डूब ही गया जिसके बारे में बड़े गर्व से कहा जाता था। The sun never sets on the British Empire.